गाइस योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल, दिस इज आशिफ अली। बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 तक हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तीन पार्टनर राम, मोहन, सोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1। राम ने विड्रॉ करे 3000 एवरी मंथ, मोहन ने विड्रॉ करे 4000 एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया है 6% पर एनम। अब ये कौन सा वाला केस है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला। वेयर एज द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब यहाँ पर ना पार्टनरशिप डीड जो थी वो साइलेंट थी, ठीक है, पार्टनरशिप ड्रॉइंग से रिलेटेड। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। इसमें भी हमें एंट्री करनी है, एंट्री पास करनी है। चलिए एंट्री पास भी कर देंगे। सबसे पहले बना लेते हैं अपना वर्किंग नोट। तो पार्टनर थे दो। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे राम का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सारी चीज़ों से पहले राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करा जाएगा। अब राम ने ड्राइंग कितनी करी थी? 3000। ये देख लो आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। राम ने ड्राइंग करी है 3000 एवरी मंथ। और साल में कितने महीने होते हैं? 12। अगर हर महीने ड्राइंग कर रहा है तो 12 महीने तक उसने ड्राइंग करी, मल्टीप्लाई बाई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 6%। क्योंकि कोई टाइम पीरियड नहीं दिया तो हम एवरेज टाइम पीरियड 6/12 रखते हैं, यानी कि 6 महीने, साल में होते हैं 12 महीने। इसको कैलकुलेट करा जाएगा। 6 कम 6 6 दूनी 12, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 12 निम्मा 108। 1008 रुपये बनता है राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेम इसी तरीके से अब दूसरा जो पार्टनर है मोहन, मोहन का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करा जाएगा। चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सर इसने ड्राइंग कितनी करी है? मैं तो बोल के देख लेते जरा क्वेश्चन में एक बार। इसमें ड्राइंग करी है इसने 4000 एवरी मंथ। तो 4000 साल में होते हैं 12 महीने, मल्टीप्लाई बाई 6% का रेट है। एवरेज पीरियड हम रखेंगे 6/12। तो 12 से हो गया 12 कैंसिल, 0 से हो गया 0 कैंसिल, 6 6 36 और 36 इंटू 4 अगर करेंगे तो आ जाएगा 1440 रुपये। तो ये निकाल लिया हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करके। तो अब आते हैं सीधा अपनी एडजस्टमेंट टेबल पर। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, जहाँ पर पहला कॉलम किसका होता है? पार्टिकुलर, ठीक है। इसके बाद पार्टनर का नाम आएगा राम, दूसरे पार्टनर का नाम है मोहन और तीसरा कॉलम पार्टनर भी है सोहन। सॉरी मैंने गलती से लिख दिया सोहन। और लास्ट वाला हो गया हमारा फर्म के लिए। तो ये हो गया डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। बस इसमें बताया कि राम और मोहन ने ड्राइंग करी है, सोहन ने कोई ड्राइंग नहीं करी। तो इसके खाते से तो हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन बाद में देखते हैं क्या बैलेंस वगैरह निकल कर आता है, कुछ बचता है प्रॉफिट या लॉस, लेकिन वो इसमें शेयर जरूर किया जाएगा। तो अब यहाँ पर काम होगा, जो भी रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा था हम उसे क्या करेंगे? टेकन बैक, वापस ले लेंगे। टेकन बैक फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से उसको वापस ले लिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो कितना आया था हमारा? 1080। जब वापस लेंगे तो हम क्या, वो सॉरी इनको दे देंगे 1080। इसके पास चला गया 1000, इसका कैलकुलेट होकर आया 1440 रुपये। इसमें कुछ हुआ ही नहीं तो कुछ करेंगे ही नहीं। और इस अमाउंट को किससे दिया जाएगा? 2520 रुपये फर्म से। अब फर्म क्या करेगी? इनसे इस अमाउंट को किससे लेगी? इन्हीं पार्टनर से लेगी। किस नाम पर लेगी? लॉस दिखाकर। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, इन पार्टनर्स के बीच में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1:1। आप देख सकते हो क्वेश्चन में यही दे रखा है। कहाँ गया क्वेश्चन? यही है 2:1:1 में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तो अब मैं ज़रा 2520 को जब डिस्ट्रीब्यूट करूँगा 2/4 में तो ये आ जाएगा कैलकुलेट होकर 1260 इसका। तो यहाँ से डेबिट कर लेते हैं 1260। इसके हिस्से में आएगा 630 रुपये और इसके हिस्से में भी आएगा 630 रुपये। अब देखते हैं, देखो यहाँ तो दोनों तरफ आ रहा है 2520, तो ये तो हो गया निल, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ है सिर्फ 630, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो और यहाँ का देखते हैं तो यहाँ है 630, यहाँ है 1440, यहाँ का है 1260 और ये हो जाएगा 1080 रुपये। अब जरा बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो 1260 में से 1080 को माइनस करा जाएगा तो बचेगा कितना? 180 रुपये। और किस साइड का बैलेंस ज़्यादा है? डेबिट साइड का, तो इसीलिए इसके आगे लिखा जाएगा डेबिट। सेम 1440 में से 630 जाएगा तो बचेगा कितना? 810। किस साइड का ज़्यादा है? क्रेडिट साइड का, तो यहाँ साइन आ जाएगा क्रेडिट साइड का। सेम 630 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। किस साइड का बैलेंस ज़्यादा है? ऑब्वियसली डेबिट साइड का, क्योंकि क्रेडिट साइड में तो यहाँ कुछ है ही नहीं।
तो अब आती है बात सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री का मैं कॉलम बनाना भूल गया था, तो यहाँ पर आएगा जर्नल, सीधा जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। तो सर पहले देखते हैं डेबिट वाले कौन कौन है। डेबिट वाला ये है जिसका है नाम राम, तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। सोहन का भी सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट वाला बंदा कौन है, मोहन, तो टू मोहन कैपिटल अकाउंट। तो देखा आपने कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। अगर देखो हम इसको नहीं बनाते ना तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन कर तो लेते हैं बच्चे लेकिन दिक्कत रहती है। नरेशन बच्चों आप खुद कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं इसको नहीं बनाता तो फिर मुझे कैसे पता लगता 630 रुपये इससे भी लिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये एक तरीके का लॉस था जो तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।